India have made the semi-finals of the ICC. विराट कोहली, बड़ा मंच, बड़ी चुनौती, बड़ी टीम और दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज। इंडियन क्रिकेट में पिछले 15 सालों से सिर्फ एक प्लेयर जिसने अपने कंधों पर भारत की विजय पताका का एकमात्र वॉरियर बना हुआ है, वही एक खिलाड़ी जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 2 रनों के भीतर अपने 3 विकेट्स गंवा बैठी, तब कमिट द आर, कमिट द स्टेज एंड कमिट द मैन। विराट ने दिखा दिया क्यों उसे दुनियाई क्रिकेट का बादशाह, दुनियाई मंच का शहंशाह कहा जाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट और केएल राहुल ने अपने आलोचकों से भी प्रशंसाएं बटोरते हुए भारत को गहरे संकट से निकालकर मिशन 2023 वर्ल्ड कप में शानदार शुरुआत दिला दी है। तो चलिए पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में हुआ भारत का पहला मैच, एक ऐसा मैच जिसे भूल पाना शायद ही संभव होगा। एक कहानी है मैदानी जंग में उतरी वर्ल्ड की 2 बेस्ट टीम्स के बीच लड़ाई की। ये कहानी है भारत के खिलाफ उतरी और अपने वर्ल्ड कप के सपने की दौड़ में पहला कदम रखने जा रही 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम को धूल चटाने की। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ पर विराट के विराम चिन्ह लगाने की, और ये कहानी है केएल के दुनिया को अपनी क्लास दिखाने की भी। ये कहानी है भारत के टॉप ऑर्डर फेल हो जाने के बाद शानदार वापसी करके दिखाने की। विराट के उस खराब शॉट पर सीधा खड़ी हो गई गेंद पर उस आसान से कैच के दौरान दर्शकों की सांसें थम जाने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये कहानी शुरू से पेश है मेरी आवाज में और मेरे अंदाज में है। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया का पहला मैच मींस वर्ल्ड कप ओपनर उसके चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा था। इस मैच में एक अजीब सा डर था दोनों ही टीमों के खेमों में, क्योंकि सबको पता था, दोनों टीमों को पता था ये मैच नहीं सेमीफाइनल की टिकट भी हो सकता है। लेकिन इस मैच की हार से टूर्नामेंट में आगे बढ़ना या उबरना काफी कठिन होने लग रहा होगा। तारीख थी 8 अक्टूबर 2023 और मैदान था चेन्नई का स्पिनर्स के लिए विख्यात एमए चिदंबरम स्टेडियम। मैच की सुबह से ही प्रशंसक अपनी अलग अलग तरह की रणनीति और भिन्न भिन्न प्रकार की सलाह के साथ टीवी के सामने बैठ गए थे। क्रिकेट के एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय पेश करके किसी को डरा रहे थे तो किसी को सांत्वना देने लग रहे थे। खैर, जब रोहित टॉस के लिए आए तो दोनों ही कप्तानों के चेहरों पर प्रेशर देखा जा सकता था। एक टीम 5 बार चैंपियन के टैग के साथ आ रही थी तो दूसरी टीम अपने घर पर अपने घरेलू समर्थकों के बीच उम्मीदों के बोझ तले मैदान में थी। एक टीम जो चेन्नई में भारत से कभी वर्ल्ड कप में हारी नहीं थी तो दूसरी टीम इतिहास बदलने के जज्बे के साथ मैदान में थी। लेकिन रोहित शर्मा टॉस हार गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस फैसले पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपनी अलग अलग तरह की राय पेश करने लग रहे थे। कोई इसे सही फैसला बता रहा था तो किसी की भौहें तनी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी के सामने वर्ल्ड क्लास बुमराह, सिराज, कुलदीप, जडेजा और अश्विन की चुनौती खड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू ही हुई थी कि बुमराह की गेंद पर विराट कोहली ने स्लिप में एक शानदार कैच लपककर वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सर्वाधिक कैचेस का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने अपने अनुभव का जबरदस्त मुजाहिरा पेश करना शुरू कर दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़ डाले। लेकिन फिर रोहित के गो टू मैन कुलदीप यादव ने वार्नर को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी लड़खड़ा सी गई। लेकिन मैच का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब जडेजा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय स्पिनर्स के दबाव तले उस गहरे गड्ढे में जा गिरी जहां से शायद निकलना संभव ही नहीं था। स्पिनर्स के लिए मददगार पिच और भारतीय टीम के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को
नाकों चने चबाते हुए सिर्फ 199 रनों के स्कोर पर ही ढेर कर दिया। भारत की तरफ से ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं था जिसे विकेट ना मिला हो। जडेजा ने अपनी आलोचना का करारा जवाब देते हुए इस मैच में सर्वाधिक 3 विकेट्स झटके। भारत के सामने लो स्कोरिंग टोटल था और सामने एक ट्रिकी पिच, लेकिन भारतीय टीम को पता था ऑस्ट्रेलिया दम से आएगा, ऑस्ट्रेलिया लड़ेगा आखिरी दम तक। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि 1987 और 1999 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 1 रन से हराकर ऐसे जख्म दिए थे जो आज भी मिट नहीं रहे। लेकिन फिर भी मजबूत भारतीय बल्लेबाजी के सामने 200 रन की चुनौती किसी को भी बड़ी नहीं लग रही थी। सबको लगा ये स्कोर आसानी से हासिल किया जा सकता है, लेकिन नहीं। कैप्टन रोहित शर्मा और ईशान किशन जो शुभमन गिल की जगह ओपनिंग कर रहे थे, दोनों ने ओपनिंग की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। लेकिन अब मैदान में आने वाले 15 मिनट्स में जो होने वाला था ना, उसके बारे में किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अपने चिरपरिचित अंदाज में आखिरी दम तक लड़ने के मूड से मैदान में आए थे। गेंद भी काफी स्विंग होने लग रहा था, लिहाजा पहले ईशान किशन को स्टार्क ने लूज शॉट में फंसाकर चलता कर दिया और फिर अगले ही ओवर में हेजलवुड ने जब रोहित को आउट कर दिया, तब सबको 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच याद आ गया। सबको वो 15 मिनट्स वाला नाइटमेयर याद आ गया। सबके हाथ जुड़ गए भगवान से फिर से वही जख्म ना देने की प्रार्थना के साथ। लेकिन फिर हेजलवुड ने श्रेयस को भी कवर्स में खड़े वार्नर के हाथों कैच कराकर इंडियन टीम की सांसें थाम सी ली। राहुल जो 50 ओवर की विकेट कीपिंग के बाद 100 ओवर लेने गए ही थे कि उनकी बल्लेबाजी पारी के दूसरे ही ओवर में आ गई। सबकी नजर अब 15 साल से लोगों की उम्मीदों का बोझ उठा रहे विराट कोहली पर दी। डीप इनसाइड द हार्ट सबको पता था अब सिर्फ विराट ही यहां से मैच निकाल सकता है। यदि यहां से भी कोई ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर सकता है, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को डरा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसका नाम है द चेज मास्टर विराट कोहली। विराट लोगों की दुआओं के बीच ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से जंग लड़ने लग रहे थे, लेकिन सबको पता था ये विराट वो विराट नहीं लग रहा जिसे हम जानते हैं, क्योंकि विराट लगातार कई गेंदों में बीट भी होने लग रहे थे तो कई गेंदों में मिस टाइम्स भी। फिर 8वें ओवर में विराट ने अपना पेशेंस खोते हुए गलत शॉट खेल ही दिया। हेजलवुड की शॉर्ट पिच गेंद पर विराट ने एक ऐसा शॉट खेला जिसे देखकर 2015 मींस 8 साल पहले खेले एक शॉट की याद आ गई, जिसके कारण विराट की पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी। लेकिन इस बार लोगों की दुआएं काम आई और मिचेल मार्श ने विराट का इजीएस्ट ऑफ कैचेस छोड़ दिया। अब शेर के मुंह में खून लग चुका था। अब विराट ऑस्ट्रेलिया को दूसरा मौका बिल्कुल भी देने वाले नहीं थे। दूसरी तरफ केएल राहुल आज मानो अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ पर खेलने लग रहे थे, क्योंकि पूरी पारी के दौरान कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि केएल को कोई आउट भी कर सकता है। खैर, विराट और केएल उसके बाद मानो एक मिशन कंप्लीशन में जुट गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया को भी पता था हमसे गलती नहीं, महागलती हो चुकी है। केएल ने अपनी क्लास दिखानी स्टार्ट कर दी, तो वहीं विराट समझदारी से अपनी फिटनेस की शानदार पराकाष्ठा के साथ मैदान के चारों तरफ माहौल बनाने में जुट गए, रन्स चुराने में जुट गए। विराट और केएल ने न केवल अपने अर्धशतक ठोके, बल्कि दोनों ने 165 रन्स की शानदार साझेदारी भी की। इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया से मैच छीन लिया और हो सकता है ये वर्ल्ड कप भी। अब सबको विराट की 48वीं सेंचुरी का इंतजार था बस, लेकिन विराट 85 रन्स बनाकर आउट हो गए। पूरा मैदान आज विराट रंग में रंग चुका था, लेकिन विराट के विकेट के साथ ये रंग फीका सा पड़ गया। हर किसी को विराट की सेंचुरी का इंतजार था, लेकिन विराट हेजलवुड की गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए आउट हो गए। खैर, केएल और हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया को आगे कोई भी मौका ना देते हुए मैच भारत की झोली में डाल दिया। भारतीय टीम अपने मिशन वर्ल्ड कप 2023 में
अपनी सरजमी पर जीत की नींव डाल चुकी थी। केएल ने शानदार छक्के के साथ मैच को माई के अंदाज में फिनिश करते हुए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्टेटमेंट दे डाला। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है इस जीत से भारतीय टीम में नई ऊर्जा, नया जोश और जुनून पैदा जरूर हुआ होगा, जिसके दम पर हमें वर्ल्ड कप का तोहफा मिलने लग रहा होगा। वर्ल्ड कप के हर मैच के बाद मेरी वीडियो आएगी, तो कहानी सुनने की भरपूर तैयारी के साथ क्रिकमेट्स मंत्रा के इस चैनल को सब्सक्राइब करके हर दिन एक बार सर्च जरूर कर लेना। मिलते हैं भारतीय टीम की एक और शानदार विजय गाथा के साथ। जय हिंद।